विजय माल्या का किंगफिशर एयरलाइन का बिजनेस फेल हो गया। इनके पास 9,000 करोड़ का लोन भी है ना, लेकिन फिर भी ये लंदन में एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, डिफरेंट बिजनेस रन कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। आखिर इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि बिजनेस फेल होने के बावजूद ये फाउंडर्स के पास पैसे कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो हम इन 9 पॉइंट पर डिस्कस कर रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मनी। यहाँ पर फाउंडर्स क्या करते हैं कि अपने पैसे को वो एक जगह पे नहीं रखते, पैसे को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, अलग अलग चीज़ों पे इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर दिया, ताकि मेन बिजनेस फेल भी हो जाए तो पैसे इनके पास आते रहे। जो दूसरा पॉइंट है वो है LLC, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। यहाँ पर क्या होता है, फाउंडर एंड कंपनीज को दोनों अलग ट्रीट करा जाता है। इससे क्या होता है, अगर फाउंडर को पैसे चाहिए तो वो कंपनी के नाम पर पैसे लेता है। इससे अगर कंपनी डूब भी गई तो जो फाउंडर है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। थर्ड पॉइंट है सेलिंग शेयर्स बिफोर द क्रैशेस। फाउंडर्स क्या करते हैं कि इनको पता है कि 1-2 सालों में हमारी कंपनी डूबने वाली है, तो ये क्या करेंगे, अपने शेयर प्राइस को हाई करके सेल कर देते हैं। इससे क्या होता है, इनके पास बहुत पैसा आ जाता है, देन पैसे को ये डाइवर्सिफाई कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट है ऑफसोर्स अकाउंट। ऑफसोर्स अकाउंट बेसिकली एक ब्लैंक अकाउंट होता है जो फाउंडर्स डिफरेंट कंट्रीज पे ओपन करवा लेते हैं ताकि इनको टैक्स ना पे करना पड़े। फिफ्थ पॉइंट है सेल्स कंपनी। सेल्स कंपनी बेसिकली ये एक फेक कंपनी होती है जो रियल में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है। इसका यूज फाउंडर्स कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इनकेस अगर RBI ED वाले इनसे क्वेश्चनिंग करे कि तुमने पैसों का क्या करा, तो ये बोल देंगे कि हमारी ये कुछ कंपनीज हैं जो कि उनकी फेक कंपनी होती है, जिसको सेल्स कंपनीज बोलते हैं, वहां पर हमने इन्वेस्ट कर दिया, सिंपल। ठीक। सिक्स्थ पॉइंट है ब्लेमिंग मार्केट और इकोनॉमी। यहाँ पर क्या करते हैं, फाउंडर्स बोल देते हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन है इसीलिए हम पैसे को रीपे नहीं कर पाते। जैसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल हो गया सहारा ग्रुप। सहारा ग्रुप से जब कोर्ट ने पूछा कि आप जितने भी आपने अमाउंट पब्लिक से लिया है उसको रिफंड कर दो, कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, मार्केट हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत स्लो डाउन है इसीलिए हम नहीं कर पाएंगे। 7 पॉइंट है बैंक करप्सी लॉ। यहाँ पर क्या होता है कि जो फाउंडर्स होता है वो कोर्ट पे जाके बोल देता है कि मेरी तो नेटवर्थ बिल्कुल जीरो हो गई, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैं किसी को पैसे रीपे कर ही नहीं पाऊंगा। इसमें क्या फिर करते हैं, जो कोर्ट्स होते हैं वो फिर थोड़ी सी फाउंडर्स को ये एडवांटेज मिल जाता है, कोर्ट बोल देते हैं चलो कोई नहीं, जब आपके पास पैसे आएगा तो आप धीरे धीरे करके रीपे कर देना। एंड जो इनका केस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है या कभी कभी तो पॉज भी हो जाता है। ठीक है, इससे फाउंडर क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया अनिल अंबानी। जब जियो और एयरटेल आ गए तो रिलायंस का बिजनेस फेल होने लगा, उसकी वजह से इनका जो लोन वगैरह भी बढ़ता गया, इन्होंने लोन भी ले लिया था, रीपे वो कर नहीं पाए। ठीक है, तो कोर्ट पे जाके बोल दिया मेरी तो नेटवर्थ जीरो हो गई तो मैं लोन वगैरह रीपे कर नहीं पाऊंगा, तो ये बिल्कुल सेफ हो गए। फिर 1-2 महीने बाद ही इनको देखा गया प्राइवेट जेट यूज करते हुए, डिफरेंट कंपनीज रन कर रहे हैं ये, है ना, तो इन सब का भी फाउंडर यूज करते हैं। 8 पॉइंट हो गया ऑलरेडी फंडेड लाइफस्टाइल। यहाँ पर फाउंडर्स क्या करते हैं, जब उनका बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा होता है उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट मतलब डिफरेंट कंट्रीज पे घर खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब बिजनेस फेल हो जाता है तो इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्री चले जाते हैं, वहीं रहते हैं, सारी चीज़ें तो वहाँ पे हैं ही। लास्ट पॉइंट है लीगल एंड पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि लॉयर वगैरह का यूज़ करके जो फाउंडर होता है वो बच जाता है। कैसे, देखो इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जो आपको PNB का फ्रॉड याद होगा, नवी मोदी 13,000 करोड़ का जो फ्रॉड हुआ था। ठीक है, तो जब तक लोगों को पता चलता कि ये स्कैम हुआ है, ये फ्रॉड हुआ है, तब तक जो नवी मोदी थे वो इंडिया छोड़ के भाग गए थे, दूसरी कंट्री के सिटीजनशिप ले ली थी उन्होंने, फिर वो वहीं रहने लगे। जब पुलिस RBI वगैरह कोशिश करने लगी उनको इंडिया लाने के लिए, तब उन्होंने लॉयर वगैरह हायर कर लिए, बोल दिया कि उनकी हेल्थ सही नहीं है, इंडिया के जो जेल हैं वो अनसेफ हैं इनके लिए। या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो उनको पनिशमेंट मिलने वाली थी, जो उनको जेल होने वाली थी, वो सारी चीज़ें भी कैंसिल हो जाती है। तो अब आपको समझ में आया कि फाउंडर्स जो होते हैं कि इनका बिजनेस फेल होने के बाद भी ये अच्छी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे ये पार्टीज अटेंड कर रहे होते हैं, डिफरेंट दूसरी कंट्रीज में जाके डिफरेंट बिजनेस रन कर रहे होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।